जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 30 जून के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 जून के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। वेरी गुड। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताते जाइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। बड़े अच्छे, थैंक गॉड नज़र ना लगे। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फॉरगिवनेस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी का सहारा लेकर के। मतलब इनको लग रहा है कि इनकी तो हिम्मत है नहीं आपके सामने आने की। ओके, मैंने कभी इस कार्ड को इतने गौर से देखा नहीं है, बट यहाँ पर आप देखिए ये जो झाड़ियाँ हैं इनमें कुछ फेसेस झांक रहे हैं। ओह माय गॉड, इस कार्ड का तो मीनिंग ही चेंज हो गया। यहाँ पर आपके साथ कोई ऐसी पावरफुल शक्ति जुड़ी हो सकती है। आप देख रहे हैं कि ये बच्चा कितना इनोसेंट है। यस, बहुत छोटा बच्चा है। ओके, लेकिन ये कितने पावरफुल, राइनो कितना पावरफुल होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्रोकोडाइल से लेकर के बहुत सारे लोगों को ये पछाड़ सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा ताकती होता है, कितना तो वेट ही होता है राइनो का। तो ये जो बच्चा है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये राइनो। एंड बहुत सारे लोग छुप छुप के इस पर नज़र रखे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जानवर जो है वो एक बच्चे के साथ इतना प्रोटेक्टिव है। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई शक्ति सेव कर रही हो सकती है, आपको किसी तगड़े का सपोर्ट मिला हो सकता है। जनरली तो मेरी नज़र में तो ये कोई मतलब ईश्वर हैं जो, या कोई स्पिरिचुअल पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यस, एंड आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है। यहाँ पे दो तीन मीनिंग निकल के आ रहे हैं कि या तो आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, तो ये किसी अपने हिसाब से जो इनको अपनी नज़र में पावरफुल लगता है उसकी हेल्प लेकर के आएंगे आपसे माफ़ी मांगने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने या लोगों ने आपके साथ गलत किया हो सकता है, एंड वो सभी लोग इस टाइम पर आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं छुप छुप के। ओके, एंड उनको फील हो रहा है जैसे कोई बहुत पावरफुल एंटिटी आपकी रक्षा कर रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी रक्षा कर रही है, एंड आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि लोगों को पता था कि आप इनोसेंट हैं, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। लेकिन वही चीज़ है कि लोगों की सोच बड़ी गंदी होती है ना, तो वो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने की जगह उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी इनोसेंस, आपकी क्यूटनेस या आपका प्यारा सा दिल देख करके ईश्वर ने खुद किसी रूप में आपको बचाया है। अब ये रीडिंग स्पिरिचुअल ना हो जाए ज़्यादा, इस वजह से आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 4, 10, 4, 44 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 11 देख रहे हो सकते हैं, 111 देख रहे हो सकते हैं, एंड 10 देख रहे हो सकते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव, अबंडेंस। आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। यस। देखिए इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है एक तो ये, क्योंकि ये कार्ड का मीनिंग निकल आ चुका है दूसरा वाला, तो ऐसा दिख रहा है कि आपने लोगों से हमेशा अनकंडीशनल लव किया है। आप बहुत प्यारे इंसान हैं, इनोसेंट हैं, बहुत सीधे साधे हैं। मतलब लोग कितने बुरे हैं इसका आपको आइडिया नहीं है। एंड आपने लोगों से हमेशा अनकंडीशनल लव किया है,
एंड इसी वजह से ईश्वर ने आपको वो पावर दी है या वो टैलेंट दिया है, वो नॉलेज दी है, वो शक्ति दी है, जिसकी वजह से आप लोग वहाँ से भी पैसा इकट्ठा, मतलब आपके पास आपको ट्रेजर का रास्ता मिल गया है। ये कैसे खजाने की चाबी मिल जाती है जैसे किसी को, इस तरीके से आपको मिल गया है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त इनको आपसे अनकंडीशनल लव फील हो रहा है एंड इनको लग रहा है कि एक तो ये भी है, यहाँ पे दो टाइप के पार्टनर हो सकते हैं। एक बहुत ही ग्रीडी है जिससे आपने अनकंडीशनल लव किया था लेकिन उसने सिर्फ पैसे के लिए आपसे कनेक्ट किया था। ये कंडीशन मैं बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे पार्टनर एक ही की लाइफ में हैं, ओके। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि यस वो आपको ट्रेजर की तरह देख रहे हैं, ओके। एक पार्टनर था जिसको आपसे पैसा चाहिए था एंड एक पार्टनर है जिसको आप ही में ट्रेजर नज़र आता है, यस। तो ये अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब 4 ऑफ पेंटिकल, इनको लग रहा है इनका बड़ा नुकसान हो गया, यस। इनसिक्योरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डुअल फीलिंग चल रही है, मतलब जो लालची इंसान था उसको फील हो रहा है जैसे उसका पैसा चला गया। अगर वो, मतलब आपने उनसे अनकंडीशनल लव किया था, अगर वो इस लव को बनाए रखते तो आज वो भी आपके साथ रिच हो रहे होते। एंड जो पर्सन आपको ट्रेजर की तरह देखता है वो आपके, मतलब आप देख सकते हैं कि ये ट्रेजर है पैसा, एंड इसको बहुत ज़्यादा, मतलब 4 ऑफ कप्स वाली कंडीशन है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, यस, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। इनको फील होता है कि जैसे आप कहीं ऐसा ना हो कि इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। अब इनको ज़्यादा फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, आपके हाथ में ट्रेजर की चाबी लग गई है एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप इनसे ऐसा ना हो, मतलब पैसा लोगों को दूर करता है ना, पैसा जहाँ पे आता है वहाँ पे प्यार सबसे पहले किनारे हो जाता है। ऐसी कुछ स्टोरीज इन्होंने सुनी हो सकती हैं कि उस पर्सन के पास पैसा आया, उसने सबसे पहले अपने हस्बैंड को तलाक दे दी। इस तरह की चीज़ें जनरली सुनने में आती रहती हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। पैसा सबका दिमाग ख़राब करता है। तो आपके पार्टनर को अब डर लग रहा है कि ऐसा ना हो मैंने तो इसी को ट्रेजर समझा एंड ऐसा ना हो कि इसके हाथ में जो वाकई में ट्रेजर आ चुका है तो ये सबसे पहले मुझे ही किनारे कर दे। तो अब इनको लग रहा है कि ये सबसे बेचारे हो गए हैं। हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हो या थर्ड पार्टी है कोई आपके रिलेशनशिप में, ओके। तो ये थर्ड पार्टी के तो नहीं थे, इन्होंने थर्ड पार्टी को तो कभी वैल्यू नहीं दी, क्योंकि थर्ड पार्टी भी फायरी थी, नेगेटिव थी, टॉक्सिक थी। तो इन्होंने आपका साथ पकड़ा, लेकिन आपके पास अब पैसा आ गया है तो ये लग रहा है इनको कि अब मेरा क्या होगा। सन ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर की हालत पतली है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस पे इस वक्त बहुत ज़्यादा आफत है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंडीशन इनको देखनी पड़ रही है। तो अब ये गए हैं उलझ, अब इनको लग रहा है कि इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, ना थर्ड पार्टी बची है, ना पैसा बचा है, ना प्यार बचा है। तो ये इतना उलझे हुए हैं, इनको लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी में सिवाय, मतलब होता नहीं है कि इंसान को लगता है वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि सबसे ख़राब किस्मत मेरी थी, सबसे किसने लिखी है किस्मत। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो इंसान खुद को कोसने लगता है। तो इनको फील हो रहा है जैसे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, यस। उन्होंने, हो सकता है कि आपसे कभी अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस ना की हो, या इनके ऊपर फैमिली का इतना लोड रहा हो, इतनी जिम्मेदारियां रही हों कि मतलब अब इनको लग रहा है कि मेरी क्या गलती थी, मैं इधर करता कि उधर करता, या मुझे क्या करना चाहिए था। इनको साथ तो आपका चाहिए था ओल्ड एज तक का, लेकिन इनको लग नहीं रहा है, इन्हें कुछ क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है कि क्या है फ्यूचर। एंड कुछ लोगों के लिए जो आपका पार्टनर बहुत ग्रीडी था वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि वो बहुत गिल्ट में है। गिल्ट इसलिए नहीं है, गिल्ट इसलिए है क्योंकि उन्होंने, यस, अब उनको लग रहा है उनके फाइनेंसेस बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं, यस। मतलब वो पहले चाहे रिच थे लेकिन अब उनकी रिचनेस ख़त्म हो चुकी है, ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। मदर ऑफ सॉर्ड, अब आपको चाहिए कि लोग आपकी वैल्यू करें। अब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड बन चुके हैं, अब आप लोगों को चूज़ करेंगे। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके पास आने की कोशिश करते हैं, मतलब जो आपके बुरे पार्टनर हैं, यहाँ पे जो पार्टनर ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, आपसे पैसा लिया था, ग्रीडी था जो, उसको लग रहा है कि अगर मैं जाऊँगा तो मुझे पक्का 10 बातें सुनाई जाएंगी। एंड उनको फील तो हो रहा है कि आप सोलमेट हैं,
लेकिन ये ग्रीडी हैं, इस वजह से इनको डर लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया है, जबकि उनको फील होता है जैसे आप उनके सोलमेट हैं। उन्होंने आपको अवेकन किया है एंड आपके थ्रू वो अवेकेंड हो रहे हैं। मतलब आप दोनों का है तो कनेक्शन बहुत पुराना, यस। लेकिन यहाँ पर आपकी जो एटीट्यूड है वो काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे डर रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग बन चुकी है, क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत कुछ झेल लिया है, बहुत कुछ आपको पता है कि एग्जैक्टली कि आपके साथ हुआ क्या है, किन किन लोगों ने कब कब आपको नुकसान पहुंचाया है। आपको यस, ये पक्की बात है कि आपको किसी पावरफुल एनर्जी का साथ मिला हुआ है, जिससे लड़ने भिड़ने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। ओके, क्योंकि लोग तो हमेशा डाउन करने की सोचते हैं। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे प्योरली लव करते हैं। इनके दिल में सिवाय प्यार के और कुछ भी नहीं है। ये कोई ग्रीड नहीं है, बल्कि ये प्योर लव है एंड ये वही सोलमेट है जिसको फील होता है कि आप इसके लिए हैं। यस, ये आपको कहीं ना कहीं से नोटिस भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप सेलिब्रिटी हों, आप टीवी पे आते हों, आपका चैनल हो कोई, एंड आपके पार्टनर आपको देख करके किसी पर्सन से, कोई ओल्ड लेडी हो सकती है, जिससे बातें करते हैं कि देखो कितना चेंज हो गई है ये, देखो कितना कॉन्फिडेंस आ गया है, देखो कितने अच्छे से कम्युनिकेट करती है ये। तो इस तरह की चीज़ें ये डिस्कस किया करते हैं। डॉटर ऑफ वैंड, पैशन, यस। आपके पार्टनर का पैशन आप ही को देख के इग्नाइट होता है, यस। इनकी एनर्जी आपसे थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहाँ पे डॉटर एंड सन के कार्ड आ रहे हैं। मतलब ये जानते हैं कि ये आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि इनका लव बहुत ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे मदर एंड सन डायनामिक भी हो सकता है कि इनको आपसे वैसा प्यार है जैसे किसी बच्चे को अपनी मॉम से होता है। ओके, तो ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये क्यों आपसे प्यार करते हैं, कितना करते हैं, लेकिन बहुत करते हैं। बस इनको इतना पता है, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स यही हैं। ओके, इनको पता है कि इनके पास चाहे दुनिया की सारी खुशियाँ ना हो, लेकिन इनके पास एक बहुत सारा लव है आपके लिए, क्योंकि ये लव ना ये किसी और को दे सकते हैं, ना इनको किसी और के साथ फील होता है। यस, ये जो पैशन है, ये जो लव है, ये मतलब आशिक बनाया आपने। ये वाली कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो लव है, ये सिर्फ आपसे हो सकता है, बाकी किसी से इनको इतना डीप लव हुआ ही नहीं। 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है, रिलीज। इनको दिख रहा है कि इस वक्त इनके हालात ठीक तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोअर एनर्जी में है ये। मतलब इनको बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, फ्यूचर क्या है आपके साथ। यस, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया है कि ये स्टेप लेंगे। अगर इन्होंने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है तो करेंगे। यस, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लैम्प के सर पे मतलब थर्ड आई ओपन हो रही है, तो इनको फील हो रहा है ये भी स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं, ये अपने डरों को दूर भगा रहे हैं। एंड इनको फील हो रहा है जैसे दुनिया की सारी मुसीबतें इनके सर पे आ जाएंगी अगर ये आपको अप्रोच करते हैं। लेकिन ये करेंगे, क्योंकि इनको भी स्पिरिचुअल साथ मिल रहा है। मतलब डिवाइन चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो। ओके, एंड इस वजह से इनके अंदर भी वो पावर दी जा रही है कि ये आप तक आएँ, आपसे अपने लव को एक्सप्रेस करें एंड आप लोगों का यूनियन हो। ओके, तो माफ़ी मांगेंगे आपसे एंड आपके साथ कनेक्ट करेंगे। तो 2 पार्टनर भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, एंड आपको चूज़ करना पड़ सकता है कि कौन किसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।